जय माता दी। जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा हेतु जो श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, जिसमें हम अरण्य कांड का श्रवण कर रहे हैं, तो चलो भगवान की महिमा का श्रवण करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। सबा माज पर व्याकुल बहु प्रकार के रोए, तो ही जियत दस कंदर मोर की असगति होए। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर शूर्पणखा व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दश ग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बांह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने के लिए आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे, जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वह देखने में तो बालक हैं, पर काल के समान हैं। वह परम धीर, श्रेष्ठ, धुरंधर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वह शोभा के धाम है। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री भी है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है जो 100 करोड़ रति उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरी नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ। ये सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिष्टा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। वह मन ही मन विचार करने लगा कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग, पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे। उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं। अतः एवं मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे, तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। इस प्रकार विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला, जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची, वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले कि हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत, धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों के हृदय में धरकर अग्नि में समा गईं। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील, स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी।
भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था, उसको सिर नवाया। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी कि हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा कि तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं राजवधू को हर लाऊं। तब उसने कहा कि हे दशाशीष, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में बुराई नहीं है। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं यहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने से पूरा न पड़ेगा। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण कृष्णा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहाँ मनुष्य हो सकता है? अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। ये सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे और कहा कि अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी, मर्मी और समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद, भाट, कवि और सोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कुशल नहीं होता। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी। सोचा कि उत्तर देते ही ये अभागा मुझे मार डालेगा, फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला और श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम था। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने ये हर्ष रावण को नहीं जनाया। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष दिलाने वाला है, जिनकी भक्ति उन अवश्य को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही अनंत के समुद्र श्री हरि अपने हाथों में बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरें, सरासन बाण, फिरी फिरी प्रभु बिलोक हो, धन्य न मौसम आन। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम की महिमा को पढ़ा, श्रवण किया और हमने श्रवण किया कि कैसे रावण को जब शूर्पणखा बताती है कि इस प्रकार दोनों भाइयों में बल है, उन्होंने खरदूषण का अंत कर दिया है, तो मन ही मन रावण सोचता है कि ये साधारण मनुष्य तो नहीं होंगे, अगर ये भगवान है तो मैं भी इनसे वैर करके मुक्ति को पा लूंगा, और अगर ये सामान्य पुरुष हैं तो मैं इनको हराकर इनकी स्त्री को अपने साथ ले जाऊंगा। तो ये हमने बड़ी सुंदर कथा पढ़ी। अब हम नेक्स्ट जो आगे पढ़ेंगे भगवान की महिमा को, वो किस प्रकार मारीच हिरण बनकर उनको भरमाता है और भगवान राम के हाथ से कैसे वो मारा जाता है, तो बड़ी सुंदर महिमा हमें पढ़ेंगे। तो हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हे रघुनाथ, हे रघुनंदन,
आप हम पर विशेष कृपा करें। आपकी कृपा हमको सदैव चाहिए। आपका प्यार भरा आशीर्वाद, आपका दान देने वाला आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर हमेशा रहे। हमारे ऊपर कोई भी संकट है, कोई भी कष्ट है, उसका नाश कीजिए। इस पाठ में हमसे कोई गलती हो गई है उसको क्षमा करें। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।